आज की कहानी में हम देखेंगे एक डीमन छोटी सी बच्ची को अपने वश में करके लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है। तो चलो आपका और टाइम लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 1967 का समय देखते हैं और हम देखते हैं एक एलिस नामी लेडी के पास दो लोग आते हैं अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा से बात करने के लिए। एलिस उन्हें बात करा देती है और वो बात करने के बाद बहुत खुश होते हैं और एलिस को थैंक यू बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। मगर हम उनके जाने के बाद देखते हैं एलिस आत्माओं से बात करने का नाटक कर रही थी, जिसमें उसका साथ उसकी बेटियां डोरिस जेंडर और पोलिना जेंडर भी दे रही थी। दरअसल कुछ सालों पहले इसके हस्बैंड रॉजर जेंडर की मौत हो गई होती है और कमाने वाला कोई नहीं होता तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी होती है। तो ये लोग बस अपना पेट पालने के लिए और लोगों को तसल्ली देने के लिए कि उनके चाहने वाले उनसे बात कर रहे हैं, ये नाटक करते हैं और साथ ही में ये रॉजर को भी बहुत मिस करते हैं। और आगे हम देखते हैं पोलिना पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के पास जाती है और ये लोग पार्टी करने के बाद ओजा बोर्ड से आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं और एक लड़की इन्हें बताती है इसे यूज करने के 3 रूल्स है। पहला रूल, कभी भी इसे अकेले नहीं खेलना, और दूसरा रूल, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान में इसे नहीं खेलना, और तीसरा रूल, हमेशा इसे खेलने के बाद गुड बाय जरूर कहना। लेकिन हम देखते हैं पोलिना को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता क्योंकि उसे लगता है ये सब बकवास है। मगर वो इसे अपनी माँ को लेने कहती है क्योंकि इससे लोगों को बेवकूफ बनाने में आसानी होगी। और ये बात एलिस को भी ठीक लगती है तो अगले दिन ही जाकर एक ऊजा बोर्ड लेती है। और इधर स्कूल में हम देखते हैं कुछ लड़के डोरिस को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहां पर फादर टॉम आकर उसकी मदद करते हैं। फादर टॉम इस स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। और अब यहाँ पर एलिस भी आ जाती है और डोरिस की मदद करने के लिए फादर टॉम को थैंक यू कहती है और वहां से घर आने के बाद ऊजा बोर्ड को सेट करती है, जैसे उसे मैग्नेट लगाकर अपने पैरों से कंट्रोल करने लगती है। और वो उसे टेस्ट भी करती है ये सही से काम कर रहा है या नहीं। मगर यहाँ पर वो जो भी सवाल करती है डोरिस उसका जवाब देने लगती है। जैसे एलिस जब नाम पूछती है तो डोरिस मार्कस बताती है और जैसे ही एलिस रुक जाती है डोरिस भी होश में आ जाती है, जो बहुत अजीब होता है। और शाम में एलिस सच में उस बोर्ड से रॉजर की आत्मा से बात करने का ट्राई करती है और वो पूछती है रॉजर क्या तुम यहाँ पर हो? मगर उस बोर्ड में कुछ भी हरकत नहीं होती तो उसे लगता है ये बकवास है तो यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद वो बोर्ड कहता है नो। और इसके बाद यहाँ पर डोरिस आती है और वो भी इस बोर्ड से आत्माओं से बात करने की कोशिश करती है और एक आत्मा इससे कांटेक्ट भी करती है। और जब डोरिस उस पर लगे हुए गिलास से दिखती है तो उसे एक आत्मा दिखती है और डोरिस उससे बात करने लगती है। मगर यहाँ पर एलिस और डोरिस इस गेम को रूल्स को तोड़ देते हैं। जैसे इसके पहले रूल्स में अकेले खेलना मना होता है और इन दोनों ने इसे अकेले ही खेला होता है, और इसका दूसरा रूल्स इसे खेलने के बाद हमेशा गुड बाय कहना होता है, जो इन दोनों ने नहीं कहा होता। और इसका आखिरी रूल्स इसे कभी भी ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान में खेलना नहीं होता, लेकिन इन दोनों ने इसे ग्रेवयार्ड में खेला होता है क्योंकि ये घर ही एक कब्रिस्तान होता है। वो कैसे, आपको कहानी में आगे पता चलेगा। और इन तीनों रूल्स को जाने अनजाने में इन दोनों ने तोड़ा होता है, जिसकी वजह से अब इनके साथ अजीब अजीब चीजें होना शुरू होती है। जैसे पोलिना जब अपने बेड पर सो रही होती है तो उसकी रजाई पकड़कर कोई खींचता है और जब पोलिना उठकर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। और अगले दिन फादर टॉम एलिस को स्कूल बुलाते हैं क्योंकि डोरिस ने अपना होमवर्क कल्चर रेटिंग में किया होता है, जो एक छोटी सी बच्ची के लिए करना नामुमकिन है। तो फादर एलिस से पूछते हैं कि आपने इसकी मदद की है इसका होमवर्क करने में, जो सुनकर एलिस कहती है नहीं मैंने नहीं किया। तो वो डोरिस से पूछते हैं क्या तुम्हारी किसी ने मदद की है होमवर्क करने में? तो डोरिस कहती है हाँ मेरे एक नई दोस्त ने मेरी मदद की है। जो सुनकर ये दोनों हैरान होते हैं क्योंकि डोरिस का ऐसा कोई दोस्त नहीं होता। और एलिस पोलिना से भी पूछती है क्या उसने उसकी मदद की होमवर्क करने में, जो सुनकर पोलिना भी कहती है नहीं मैंने नहीं की। ये सुनकर वो और परेशान हो जाती है और ये दोनों समझ नहीं पा रहे होते डोरिस का आखिर नया दोस्त कौन है। और जब ये लोग घर जाते हैं तो इन्हें घर खाली करने का नोटिस मिलता है क्योंकि इन्होंने लोन नहीं भरा होता और अभी भी इनके पास पैसे नहीं होते लोन भरने के, जिससे वो बहुत दुखी हो जाते हैं। मगर डोरिस इन्हें एक बैग लाकर देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, जो देखकर ये हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिले। तो डोरिस इन्हें बेसमेंट में ले जाती है जहाँ पर एक होल होती है। डोरिस इन्हें बताती है मुझे ये पैसे इसी होल में से मिले हैं और ये पैसे पहले यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके हैं। जो सुनकर एलिस उसे पूछती है ये तुम्हें किसने बताया? तो वो उनसे कहती है ये मुझे डैडी ने बताया है। ये सुनकर अब ये लोग भी ऊजा बोर्ड की मदद से रॉजर से बात करने की कोशिश करते हैं
और यहाँ पर रॉजर की आत्मा उनसे बात करती है, एलाइज कंफर्म करने के लिए कि ये रॉजर ही है। उसे पर्सनल क्वेश्चंस करती है और वो उसका सही सही जवाब देता है, जो सुनकर ये लोग शॉक भी हो जाते हैं और साथ में खुश भी हो जाते हैं और इन्हें डोरिस के ऊपर भरोसा भी हो जाता है। और यहाँ पर एलाइज डिसाइड करती है वो डोरिस के जरिए लोगों की आत्मा से बात कर आगे पैसे कमाएगी। तो अब डोरिस स्कूल जाना बंद कर देती है और लोगों को उनके चाहने वालों की आत्मा से बात कराती है और यहाँ तक कि वो उनके चाहने वालों की आवाज भी निकालती है, जो देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब डोरिस का कंधा बहुत दुखने लगता है, तो ऊजा बोर्ड के ग्लास को लेकर मिरर में दिखती है तो उसके कंधे पर उसे एक डीमन दिखता है, जो देखकर डोरिस डर जाती है। लेकिन अब वो डीमन पूरी तरह से डोरिस को अपने कंट्रोल में ले लेता है और अगले दिन जब डोरिस स्कूल जाती है तो दो लड़के गुलेल से उसे मारने लगते हैं, मगर जब डोरिस उन्हें घूर कर देखती है तो लड़का अपने आप को ही मारता है। और हम आगे देखते हैं, शाम में जब पोलिना का बॉयफ्रेंड मिकी उसे मिलने आता है तो डोरिस उसे रास्ते में रोक लेती है और गला घोटकर मरने से शरीर में क्या क्या होता है उसे विस्तार से बताने लगती है, जो सुनकर वह शॉक हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद डोरिस अजीब तरह से बैठकर कुछ लिखने लगती है, जो देखकर पोलिना को भी बहुत अजीब लगता है। लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन वो देखती है उसके डॉल के होंठ किसी ने सिल दिए होते हैं। ये काम उसे डोरिस का लगता है तो उसके पास जाकर उस पर चिल्लाने लगती है, जो सुनकर डोरिस उसे कहती है ये मैंने नहीं किया, ये डैड ने किया है आवाज़ों को रोकने के लिए। और तभी यहाँ पर एलिस आती है और डोरिस को डांटने के लिए उसे डांटती है, जो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और डोरिस बदल रही है। मगर एलिस को ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो समझ रही होती है आत्माओं से बात करने का डोरिस को वरदान मिला है, जो सुनकर वो उसे कुछ नहीं कहती। और अगले दिन डोरिस ने जो लिखा था उन पेपर को लेकर फादर के पास जाती है और उन्हें बताती है डोरिस ने ये पोलिश में लिखा है, जबकि वो पोलिश लैंग्वेज जानती नहीं। तो फादर को इसमें क्या लिखा है वो पता लगाने कहती है, जो सुनकर फादर मान जाते हैं और पता लगाकर अगले दिन उनके घर जाते हैं और डोरिस को उनकी बीवी की आत्मा से बात कराने कहते हैं। तो डोरिस उनकी वाइफ से उनकी बात कराती है। तो फादर अपनी वाइफ से उसका मिडिल नेम पूछते हैं, तो वो लीन बताती है और उनके बीच जो लड़ाई हुई थी उसके लिए माफी मांगती है। तो फादर उसे पूछते हैं हमारे बीच वो लड़ाई किस बात पर हुई थी, जो सुनकर उनकी वाइफ बताने से मना कर देती है और उन्हें कहती है मैं बस चाहती हूँ तुम खुश रहो। ये सब देखकर फादर एक बहाना बनाकर एलिस और पोलिना को अकेले में बात करने के लिए ले जाते हैं और उन्हें बताते हैं मैंने उसे चकमा दिया है। दरअसल डोरिस हमारे ख्यालों को पढ़कर हमारा जवाब दे रही है। जैसे मैंने जब उसे पूछा मेरी बीवी का मिडिल नेम क्या है, तो उसने कहा लीन, क्योंकि वही नाम को मैं बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहा था। और सबसे बड़ी बात, लीन मेरी वाइफ का मिडिल नेम नहीं बल्कि मेरी माँ का नाम है। और मैंने जब उसे पूछा हमारे बीच किस बात पर लड़ाई हुई है, तो उसने बताने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। ये सब देखकर मुझे लगता है डोरिस ऐसी ताकतों से कांटेक्ट कर रही है जो हमारी समझ के बाहर है। और इस पेपर में डोरिस ने किसी मार्कस नामी के मर्डर के बारे में पूरी डिटेल में लिखा है। जैसे ये घर किसी साइको डॉक्टर का था, वो लोगों को पकड़कर यहाँ लाकर बेसमेंट में उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता था और वो उनके होठों को सिल देता था और यहाँ तक कि आवाज़ बंद करने के लिए उनके वोकल कॉर्ड्स को भी निकाल देता था। और इस घर में कई लोगों की लाशें दफन है, उनमें से एक मार्कस भी है। ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तभी घर पर माइक आता है, तो डोरिस उसे पैसों का लालच देकर बेसमेंट में ले जाती है और उसे वो होल बताकर कहती है इस होल में बहुत सारे गहने हैं, तुम उन्हें निकालो। जो सुनकर माइक उसमें हाथ डालता है और डोरिस को कुछ होने लगता है और अगले ही पल इन सबको माइक की डेड बॉडी लटकते हुए मिलती है। मतलब डोरिस ने उसे मार दिया होता है, जो देखकर ये सभी लोग बहुत डर जाते हैं और डोरिस को देखने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। और जब फादर उस होल में टॉर्च डालकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे इंसानों के कंकाल होते हैं। मतलब समझे ना, ये घर ही एक कब्रिस्तान है। ये देखकर वो सबसे पहले उस ओजा बोर्ड को जला देते हैं और तभी इन्हें एक सीक्रेट कमरे से डोरिस की आवाज आने लगती है। तो फादर उसके अंदर जाते हैं, लेकिन डोरिस पूरी तरह से डीमन के कंट्रोल में होती है और वो फादर के कान में कुछ कहती है, जिससे फादर भी डीमन के कंट्रोल में आ जाते हैं और एलिस और पोलिना के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर ये दोनों भागकर बाहर चले जाते हैं और फादर भी होश में आ जाते हैं, मगर डोरिस इन्हें भी मार देती है। और इधर बाहर ये लोग देखते हैं वो ऊंचा बोर्ड जैसे का तैसा वहीं पर होता है, जो देखकर वो कुछ समझ पाते डोरिस आकर इन पर भी अटैक करती है और पोलिना को बेहोश करके एलिस को बेसमेंट में ले जाकर बांध देती है। और तभी यहाँ पर रॉजर की आत्मा आती है और वो पोलिना को उठाकर बेड पर ले जाती है और रॉजर की आत्मा पोलिना को बताती है डोरिस को रोकने के लिए उसके होंठ को सिलने होंगे। तो सीधे पोलिना बेसमेंट में जाती है और डोरिस को पकड़कर उसके होंठ सिलने लगती है, मगर वहां पर बहुत सारे डीमन आकर उसे हटाने लगते हैं, लेकिन पोलिना जैसे तैसे करके डोरिस के होंठ सिल देती है
मगर इससे डोरिस मर जाती है और अपनी डैड के आत्मा के पास चली जाती है। लेकिन वो डेमन पोलिना को अपने कंट्रोल में लेकर एलिस को भी मार देता है। पोलिना होश में आने के बाद अपनी माँ को मरते हुए देखकर बहुत रोती है और यहाँ से कहानी 3 महीने आगे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं पुलिस एलिस और डोरिस के मर्डर के केस में पोलिना को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है पोलिना की मेंटल हालत ठीक नहीं है। और यहाँ पर पोलिना से डॉक्टर डोरिस की डेड बॉडी के बारे में पूछते हैं तो कहती है मुझे उस बारे में पता नहीं है, वो मेरी माँ को पता है। जो सुनकर हमें पता चल जाता है पोलिना सच में मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। और अब हम आगे देखते हैं वो जमीन पर अपने खून से ऊजा बोर्ड बनाकर डोरिस की आत्मा को अपने पास बुलाती है और अगले ही पल हम देखते हैं डोरिस की आत्मा उसके साथ होती है और ये डॉक्टर भी नोटिस करता है, लेकिन अगले ही पल डोरिस की आत्मा आकर उसे मार देती है। और मूवी के आखिर में हम ओल्ड पोलिना को देखते हैं, उसे एक नर्स आकर कहती है तुमसे कोई मिलने आया है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।